संस्कृत शिक्षण कक्षा 8 में सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम आपको कारक चिन्ह, कुछ शब्द रूपों का अभ्यास और व्याकरण संबंधी कुछ जानकारी देंगे। संस्कृत में शब्द रूप जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में होते हैं और धातु रूप जो क्रियाएं होती हैं उन्हें धातु कहते हैं, उनका 5 लकारों में अभ्यास कराया जाएगा। इस समय इस वीडियो में आपको शब्द रूपों का अभ्यास कराया गया है। इसमें आपको मुनि, साधु, गुरु, हरि और माता और पिता आदि रूपों का अभ्यास कराया गया है। कारक चिन्ह सारणी भी आपको इसमें अभ्यास हेतु दी गई है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यानपूर्वक इस वीडियो की सहायता से अपने शब्द रूपों का अभ्यास कीजिए। जब भी आपको कोई भूल रहे हों या आपको कोई रूप देखना हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप रूपों को पुनः देख सकते हैं। बहुत ही उपयोगी वीडियो है। कारक चिन्ह प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये विभक्तियों में। उसके बाद कारक कर्ता ने, कर्म का चिन्ह को है, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए को भी होता है चिन्ह, कहीं कहीं को अर्थ भी संप्रदान में आता है। पंचमी अपादान है, इसमें अलग होने के लिए से का प्रयोग होता है। विभक्तियां प्रायः छिपी रहती हैं, स्पष्ट भी दिखाई देती हैं, परंतु वाक्य पढ़कर हम विभक्ति पहचान सकते हैं और विभक्ति का चिन्ह और चिन्ह से कारक और इस प्रकार एक दूसरे की जानकारी हो सकती है। विभक्ति पता है तो कारक बता सकते हैं। भाई अपादान कारक है यानी पंचमी विभक्ति है। षष्ठी संबंध काकी के, इसका चिन्ह है। सप्तमी अधिकरण, इसमें मैं, पे या पर ये चिन्ह होते हैं। संबोधन, संबोधन में हे, अय, भो ये चिन्ह होते हैं। इनसे आप पहचान सकते हो। जैसे गुरु जी के लिए जल लाओ, तो गुरु के लिए, तो के लिए जहाँ पर आया तो उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग होगा और चतुर्थी विभक्ति है। अब चित्रों के द्वारा इन शब्दों का अर्थ समझिए। पहला चित्र धेनु, धेनु गाय, गाय को गौ भी कहते हैं। गो मीन्स गाय, गो विसर्ग लगेगी गो पर। नकुलह एक वचन, नेवला, बकह एक वचन, बगुला। विद्यार्थी में बगुले जैसा गुण होना चाहिए। क्या गुण? काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। उसका ध्यान केवल ये है कि कब मछली पानी में हिलती दिखाई दे और वो उसे लपक कर पकड़ ले। इसी प्रकार विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए कि जो भी आपके शिक्षक आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पूरा ध्यान आप वहीं पर लक्ष्य एक जगह एकाग्र मन रखें, तभी आपको अच्छे तरह से आप अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भल्लू कह भालू, भल्लू का भालू, भल्लू का के स्थान पर आप रिक्शा माने भालू भी आपको बताया गया है। इस प्रकार एक ही शब्द के कई शब्द होते हैं। आप अपना शब्दकोश बढ़ाते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए। तो इन शब्दों को याद कीजिए। पशु पक्षियों के नाम संस्कृत हिंदी में। अब हम रूपों का अभ्यास कराते हैं। पहला है हरि, इसमें ई की मात्रा आ रही है अंत में, इसलिए इसे कहेंगे इकारांत पुल्लिंग। हरि मानी भगवान। तो इनकी विभक्तियां और वचन की ये सारणी बना लें और स्केल से सुंदर सुसज्जित पंक्तिबद्ध लिखें ताकि आप देखने में और याद करने में प्रसन्नचित्त होकर आप इसे याद कर सकें। सुंदर लेखन और कलात्मक लेखन भी एक कला है। जो सुंदर लिखता है उसे बार बार अपना लिखा बार बार देखने पढ़ने में बहुत आनंद आता है। दूसरा व्यक्ति भी यदि उसे देखता या पढ़ता है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जो है ये लेखन और जो कलात्मक शैली है इसका प्रयोग कीजिए और कलरफुल पेन यूज कीजिए, रेड कलर छोड़कर। प्रथमा हरे हरि हरया, द्वितीय हरिम हरि हरीन, तृतीय हरिणा हरि हरयाम हरिभिः, द्वितीय चतुर्थी हरि हरये हरिभ्याम हरिभ्या, पंचमी हरिणा हरे हरिभ्याम हरिभ्या, षष्ठी हरे हरियो हरयाम हरिभ्याम, सप्तमी
हरो हरियो हरिषु पंचमी संबोधन हरे हे हरे हरिभ्याम हरिया हे हरे हरियो हरिनाम ये हरो हरियो हरिषु हे हरि। आप इन विभक्ति और कारक चिन्हों को एक बार और समझ लें। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के, जैसे ये राम, जैसे ये वाक्य है ये मोहन का भाई है तो मोहन का, तो मोहन का में संबंध कारक हो गया, मोहनस्य षष्ठी विभक्ति हो गई। इस प्रकार विभक्ति का प्रयोग, कारक और विभक्ति का प्रयोग करने के लिए चिन्हों की बहुत आवश्यकता है। इन्हें समझिए। कुछ विभक्तियां स्पष्ट होती हैं, कुछ छिपी रहती हैं। जैसे मैं घर जाऊंगा यानी घर को जाऊंगा, को छिपा हुआ है, तो घर को गृहम द्वितीय विभक्ति आएगी। तो किसी कर्ता में प्रथमा तो कर्म में द्वितीय होती है। इस प्रकार नियमों को सीखिए और कारक चिन्ह और विभक्तियों का उपयोग कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो आपको ये बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। अपादान से अलग होना, जैसे बच्चा पलंग से गिरा, या पलंग से गिरा, पलंग से, तो पलंग से, तो पलंग से, पलंग में अपादान कारक हो गया, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। पलंग से में परंकात, बालकः परंकात अपतत। इसी प्रकार से अब हम मुनि शब्द रूपों का अभ्यास कर रहे हैं। मुनि मुनि मुनयः, मुनि मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, मुनय मुनिभ्याम मुनिभ्या, मुने मुनिभ्याम मुनिभ्या, मुने मुन्यो मुनीनाम, मुनौ मुन्यो मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनया। मुनि, मुनि या ऋषि, तो ये मुनि में छोटी की मात्रा अंत में है, ई की मात्रा है, ह्रस्व ई है, तो आप इसे कहेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द। ये हुआ इकारांत पुल्लिंग शब्द। हमारी संस्कृत भाषा में 3 प्रकार की कैटेगरी में शब्द चल रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जो संज्ञा शब्द हैं वो 3 प्रकार की लिंगों में, और इसके अलावा सर्वनाम शब्द हैं, विशेषण भी हैं, उनके भी सभी विभक्तियों में रूप होते हैं वचनों में। तो ये आपके रूप मुनि। अब मान लीजिए मुनि के लिए, तो यहाँ मुनये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुनये। मुनियों के लिए मुनिभ्या हो जाएगा, क्योंकि जहाँ के लिए अर्थ आ रहा है वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग और संप्रदान कारक है। अब हम यदि कहते हैं मुनि का, तो मुनि का मतलब हुआ षष्ठी विभक्ति, काकी के संबंध कारक है। इस प्रकार से इनका अभ्यास समझकर करिए। हमारे अगले रूप हैं गुरु। गुरु आचार्य, गुरु, गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि, तृतीया में गुरुणा, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्या, गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्या, गुरु गुरुवो गुरूणाम, गुरवो गुरुवो गुरुषु, हे गुरु, हे गुरु। यहाँ रू जो है ये दीर्घ हो गया, गुरु। और सर्वप्रथम गुरु हमने ह्रस्व बोला था, गुरु। तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग है, ये विशेष ध्यान रखना है इसमें। यानी ह्रस्व और दीर्घ का परिवर्तन भी आपने अगर अनुचित कर दिया तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। तो हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः। अब गुरु के लिए नमस्कार है, तो गुरु के लिए तो नमस्कार में चतुर्थी विभक्ति आती है, ये नियम है। तो गुरु के लिए से आप पहचान रहे हैं कि के लिए का मतलब संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक जिसका चिन्ह के लिए आ रहा है, तो आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, एक वचन, गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार है। अब हम आपको मातृ और पितृ ये दोनों रूपों का अभ्यास करवा देते हैं। मातृ पितृ दोनों ऋकारांत शब्द हैं। पितृ शब्द जो है ऋकारांत पुल्लिंग है। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभि, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्या, पितु पितृभ्याम पितृभ्या, पितु पित्रो पितॄणाम, पितरि पित्रो पितृषु, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। इस प्रकार इन शब्दों का रूपों का अभ्यास कीजिए, और ये आसानी से शुरू में कठिन लगते हैं लेकिन बाद में याद हो जाएंगे, और बार बार अभ्यास करने से कठिन चीज़ भी सरल हो जाती है। अब देखिए, जैसे हमने कहा पिता के लिए, पिता के लिए, अब इसका संस्कृत कहाँ से ढूंढें? पिता के लिए शब्द दिया है, चिन्ह है इसका के लिए, तो ये कौन सा कारक हो गया? संप्रदान, क्योंकि संप्रदान में के लिए आता है।
तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है, तो चतुर्थी का एक वचन पित्रे शब्द आएगा, पिता के लिए। पिता के लिए नमस्कार है, पित्रे नमः, पित्रे नमः, पिता के लिए नमस्कार है। अब मान लीजिए पिता की सेवा करो, तो पिता की षष्ठी विभक्ति हो गया, तो आप षष्ठी विभक्ति एक वचन प्रयोग कर देंगे संस्कृत में। इसी प्रकार बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग है, माता और पिता के रूप लगभग समतुल्य हैं। देखिए, पिता पितरौ पितरा, माता मातरौ मातरः, पितरम पितरौ पितृन्, मातरम मातरौ मात्रः। यहाँ परिवर्तन है, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्या, मातु मातृभ्याम मातृभ्या, और पितु में पितु पितृभ्याम पितृभ्या है, मातु मात्रो मातॄणाम, पितु पित्रो पितॄणाम, मातरि मात्रो मातृषु, पितरि पित्रो पितृषु। बिल्कुल सेम है, एक आध शब्द में परिवर्तन है, अन्यथा सभी सेम है। हे माता, हे मातरौ, हे मातरः, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरा। तो इस प्रकार से जो पैटर्न है उसे समझिए, तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत थोड़े समय में आप अनेक रूप याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको पैटर्न समझने की और अभ्यास करने की और शुद्ध उच्चारण करने की आवश्यकता है। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि शुद्धतापूर्वक लिखना और बोलना आना चाहिए। अब हमारे पास साधु के रूप हैं, अब इनका उच्चारण करना है। साधु साधु साधवा, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभी, साधवे साधुभ्याम साधुभ्या। पंचमी में आइए, साधो साधुभ्याम साधुभ्या। षष्ठी, साधो साधो साधूनाम। देखिए, साधु नाम, बाल का नाम, पितृनाम, जहाँ नाम या नाम आता है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है। इस प्रकार आप पैटर्न याद कर लेंगे तो एकदम से आप उत्तर सही खोज लेंगे और कुछ ही सेकंड में आप सही उत्तर पर पहुंच जाएंगे और आपका समय भी बचेगा और अन्य कार्य करने के लिए परीक्षा में अधिक समय शेष आप निकाल सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पैटर्न समझिए, संस्कृत की ट्रिक समझिए, इस विधि से आप याद करें। रटने वाली विद्या नहीं कि आप सब अलग अलग रूप रटे जा रहे हैं और सिर्फ रट कर याद कर लिए, उनका प्रयोग और उनको बनाने की विधि नहीं सीखी है। तो सीखना है आपको पैटर्न और उसको स्वयं शब्दों का निर्माण करना सीखिए। अभ्यास के द्वारा ये आसानी से समझ में आएगा। शिक्षक के निर्देशन में आप यदि ये कार्य करेंगे तो आप अच्छी तरह से व्याकरण की जानकारी और शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। साधो साधो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवा।